पुत्र के वियोग में डूब चुकी गांधारी जब आंसुओं से भीगी आंखों के साथ श्री कृष्ण की ओर देखती हैं, तब उनके भीतर का दर्द शब्दों में फूट पड़ता है। वे शाप देने ही वाली होती हैं कि श्री कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, माते, मैं शोक और मोह से परे हूँ। न मुझे जीत का गर्व स्पर्श करता है, न हार का विषाद, न सम्मान मुझे बांधता है, न अपमान, न जीवन में आसक्ति है, न मृत्यु का भय, न किसी बंधन में नहीं हूँ, न सत्य के न असत्य के। काल और महाकाल भी मेरे ही नियमों से चलते हैं। हे माता, यह युद्ध पहले से निश्चित था। जो चले गए उनके लिए अब विलाप मत करो। जो जीवित हैं उन्हें स्वीकार करना ही धर्म है। अतीत का शोक ही मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है। कृष्ण के ये शब्द सुनकर गांधारी का हृदय और व्यथित हो उठता है। वे रोते हुए कहती हैं, कृष्ण, तुम यह सब कह सकते हो क्योंकि तुमने कभी माँ बनकर नहीं देखा। तुम क्या जानो माँ की ममता क्या होती है। तुम क्या समझो पुत्र शोक की असहनीय पीड़ा। तुम मोह, त्याग और ज्ञान की बातें करते हो। तो जाओ अपनी माता देवकी से पूछो कि पुत्र वियोग क्या होता है। पूछना उनसे कैसा लगता था जब कंस उनके एक एक करके उसके कलेजे के टुकड़े छीन लेता था। जब उसका दूध उतरता था और गोद सुनी रह जाती थी, तब उसकी आत्मा पर क्या बीतती थी। और वासुदेव से भी पूछना, जब गोद सुनी हो जाती है और आंसू थमते नहीं है तो एक माँ कैसे जीती है। इतना कहकर गांधारी धरती पर गिर पड़ती हैं। श्री कृष्ण उन्हें संभालते हैं और उनके आंसू पोंछते हैं। रुधिर कंठ से गांधारी फिर कहती हैं, कृष्ण, तुम्हारी माता ने 6 पुत्र खोए पर मैंने अपने 100 पुत्र खो दिए हैं। श्री कृष्ण शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर देते हैं, माते, कौरवों ने स्वयं अपने कर्मों से वह मार्ग चुना जिसका अंत विनाश था। मैं किसी के कर्मों को बदल नहीं सकता। हर प्राणी को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। गांधारी क्रोध और पीड़ा से कांपते हुए कहती हैं, यह कहना सरल है केशव, पर एक माँ के लिए उसका पुत्र ही सर्वस्व होता है। वह योग्य हो या अयोग्य, माँ की ममता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोग कहते हैं तुम आदि ब्रह्म हो, पर हो तो पुरुष ही जिसका हृदय वज्र का होता है। माता पार्वती भी अपने पुत्र गणेश का शोक सहन न कर पाई। हे कृष्ण, कभी माँ बनकर देखना, तब जानोगे कि तुम्हारा गीता ज्ञान ममता के सामने कितना ठहर पाता है। यदि मोह ममता अज्ञान है तो फिर तुमने इस संसार की रचना ही क्यों की। बना लेते केवल ज्ञानियों का लोक। मोह और ममता की क्या आवश्यकता थी। तुम भी जानते हो तुम्हारा ज्ञान नीरस, निर्जीव और इतना कठोर यथार्थवादी है कि उससे संसार नहीं चल सकता। इसलिए तुम स्वयं मोह और ममता का सहारा लेते हो। तभी वहाँ पांडव आ जाते हैं। कृष्ण संकेत से उन्हें हटाना चाहते हैं, पर युधिष्ठिर समीप आकर कहते हैं, बड़ी माँ, हम आपके अपराधी हैं। यदि संभव हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। युधिष्ठिर की वाणी सुनते ही गांधारी का क्रोध प्रज्वलित हो उठता है। उन्हें स्मरण आता है दुर्योधन की टूटी जंघा, दुशासन की फटी छाती और रक्त पीता भीम। कृष्ण समझ जाते हैं कि गांधारी शाप देने वाली हैं। गांधारी के भीतर क्रोध की अग्नि भड़क उठती है। श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि वे शाप देने को तत्पर हैं। वे गंभीर किंतु शांत स्वर में कहते हैं, हे माते, उस जंघा का टूटना आवश्यक था जिसने कुलवधु का अपमान करने का साहस किया। उस वृक्ष का विदीर्ण होना भी अनिवार्य था जिसने द्रौपदी के सम्मान को ललकारा, उसके केशों का अपमान किया। उनका अंत आवश्यक था, अन्यथा आने वाला समाज अधर्म को ही आदर्श समझ बैठता। फिर मर्यादा और सभ्यता की रक्षा कैसे होती। हे माता, जिनके लिए आपका हृदय विलाप कर रहा है, उन्होंने अपने कर्मों से स्वयं यह परिणाम चुना है। क्रोध से कांपती गांधारी कठोर स्वर में कहती हैं, हे माधव, हे यादव, मैं गांधारी अपने पति व्रत और तप से अर्जित पुण्य के बल पर तुम्हें शाप देती हूँ। जिस प्रकार कुरुवंश विनाश को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार तुम्हारा यदुवंश भी अपने अंत को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, माते, यह शाप आपने मुझे नहीं, स्वयं अपने हृदय को दिया है। आप अभी अपने 100 पुत्रों के वियोग से उबर भी नहीं पाई और एक और पुत्र को अपने स्नेह से दूर कर दिया। क्या आप मेरा अंत देख पाएंगी माते। मुझे आपका शाप स्वीकार है, क्योंकि मेरा न आदि है न अंत, न जन्म मुझे बांधता है न मृत्यु। इस शरीर से मेरा कोई मोह नहीं है, किंतु माते, आपका प्रेम इस देह से जुड़ा है और आपने स्वयं को एक बार फिर दुख के अथाह सागर में डाल दिया है। कृष्ण की बातें सुनकर गांधारी का क्रोध धीरे धीरे पश्चाताप में बदलने लगता है। वे व्याकुल होकर कहती हैं, हे गोविंद, कुरुवंश को तो मैं बचा न सकी, कम से कम यदुवंश को बचा लो। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ माधव, अब और पुत्रों के निर्जीव शरीर देखने की शक्ति मुझ में नहीं है। श्री कृष्ण करुणा से भरे किंतु अडिग स्वर में कहते हैं, माते, जिस प्रकार मैंने कुरुवंश के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं किया,
उसी प्रकार यदुवंश के भाग्य को भी नहीं बदलूंगा। हर वंश, हर मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। धर्म से हटकर मैं किसी का पक्ष नहीं ले सकता। राधे कृष्णा।